सम्राट पार्ट वन। राजा राजवर्मा के मन में एक बार सम्राट बनने की इच्छा जगी। उसने अपने मंत्री धर्मचिंतन को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी की जाए। मंत्री ऐसा आदेश पाकर संकट में आ गया। बोला, राजन, आप जानते ही हैं कि युद्ध के कारण कैसे कैसे विपत्तियां टूटती है। धन, मान और प्राण सबसे हाथ धोने पड़ सकते हैं। राज्य में अकाल और अशांति फैल सकती है। इस शांत वातावरण को भंग करने का विचार आपके मन में कैसे पैदा हुआ? अच्छा हो आप यह विचार अपने मन से निकाल दें। राजवर्मा को अपने मंत्री की यह सलाह पसंद नहीं आई। उसने उसे उसके पद से हटा दिया और उसके स्थान पर अवकाश वर्मा को अपनी मंत्री बना दिया। नए मंत्री का नाम अवकाश वर्मा था। राजा ने उसको अपने मन की बात बता दी। अवकाश वर्मा की नज़र काफ़ी अरसों से सिंहासन पर लगी हुई थी। वह स्वयं राजा बनने के सपने देख रहा था। जब तक धर्मचिंतन राजा का मंत्री बना रहा, उसे अपनी इच्छा पूरी करने का कोई अवसर दिखाई न दिया। लेकिन जैसे ही वह मंत्री बना, उसे अपना सपना साकार होते दिखा। वह राजा से कहा, राजन, आपके मुखमंडल पर सम्राट के सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आप अवश्य सम्राट बनेंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी राजा हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए हम पर दैव कृपा भी चाहिए। हमारे राज्य की सीमा पर जो प्रलय पर्वत है, वह प्रलय मुनि घोर तपस्या में लीन है। मेरी राय में आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दरअसल प्रलय पर्वत पर प्रलय नाम का एक राक्षस रहता है। उसे एक शाप भी मिला हुआ था। वह तब तक किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक कि उसे वहाँ के राजा से अनुमति प्राप्त न हो। अवकाश वर्मा की बात सुनकर राजा ने कहा, मैंने पहले कभी किसी प्रलय मुनि के बारे में नहीं सुना। हाँ, वहाँ रहने वाले प्रलय राक्षस के बारे में ज़रूर सुन रखा है। राजन, जो कुछ आपने सुना है वह केवल अफवाह है। यह अफवाहें इसलिए फैलाई गई ताकि कोई सामान्य व्यक्ति मुनि की तपस्या में विघ्न न डाले। आप कृपया इस अफवाहों में विश्वास न करें। उस पर्वत पर कोई राक्षस नहीं रहता। यह बात मुझे प्रलय मुनि के एक शिष्य से पता चली है। उस शिष्य ने यह भी कहा था कि वहाँ कोई राजा ही जा सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। सामान्य व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आएगा। आप धैर्य बनाए रखें और उस पर्वत पर अवश्य जाए। आपको वहाँ महान शक्ति प्राप्त होगी। राजवर्मा को लगा कि यदि वह पर्वत पर चढ़ने का इतना सा साहस भी न जुटा सका, तो वह सम्राट बनने की अपनी इच्छा कैसे पूरी करेगा। इसलिए उसने राजपाट का सारा भार अपने नए मंत्री को सौंप दिया और स्वयं उस पर्वत की ओर चल पड़ा। राजा राजवर्मा कई कष्ट उठाकर प्रलय पर्वत पर पहुंचा। वह काफ़ी थक चुका था, इसलिए वह एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तब अचानक उसके सामने एक राक्षस आ खड़ा हुआ। उसके समूचे बदन पर घने बाल थे और उसकी आंखें भयंकर दिखती थी। राजा ने उसका अभिवादन करते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरा नाम राजवर्मा है। आप कृपया अपना यह विचित्र वेश त्याग दे और मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए आशीर्वाद देकर मुझे अनुग्रहित करें। राजा की बात सुनकर प्रलय राक्षस को बड़ी हैरानी हुई। उसने एक बार राजा की ओर बड़ी कड़ी नज़रों से देखा और हुंकार करते हुए बोला, तुम एक राक्षस से मुनि का दर्शन करना चाहते हो? बड़ी अजीब बात है। लेकिन अब क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम एक राजा हो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ने को तैयार हूँ। तुम मुझे अपना मंत्री बनाकर अपने साथ ले चलो और मुझसे वादा करो कि तुम मेरी सलाह के बिना कुछ भी नहीं करोगे। फ़ौरन अपनी स्वीकृति दो, वरना मैं अभी तुम्हें निगल जाऊंगा। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बड़ी असमंजस में था। यह तो वाकई राक्षस निकला। उसने मन ही मन कहा, इसमें तो मुनि वाले लक्षण बिल्कुल नहीं है। अगर यह राक्षस ही है तो इसकी शर्त मान लेने का अर्थ होगा हर समय खतरे में से गुजरते रहना। राजा अभी सोच ही रहा था कि प्रलय राक्षस ने उसे
झट से उठाया और अपने मुंह में डालने को हुआ, लेकिन मुंह में डालने से पहले उसने एक बार फिर कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मुझे हाँ या ना कहो। राक्षस का मुंह एक काली गुफा के समान खुला था और उसकी जिह्वा एक भरी अजगर की जिह्वा दिखाई दी। राजा बुरी तरह से डर गया था। उसने तुरंत कहा, तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपना मंत्री बनाने में मेरी भलाई ही भलाई है। मैं इस प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकता हूँ? बस मेरी एक ही चिंता है, मैं तुम्हें इस रूप में अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। तुम इसकी चिंता मत करो। मैं अब चाहूँ जैसे चाहूँ अपना रूप बदल सकता हूँ। ऐसी शक्ति मुझ में है। बस तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरी हर बात मानोगे। राक्षस ने कहा, तुम मेरे मंत्री ही क्यों बनना चाहते हो? तुम तो मुझे मारकर मेरे राज्य में राजा बनकर रह सकते हो। राजवर्मा ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए कहा। राजा राजवर्मा का प्रश्न सुनकर राक्षस थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया। फिर बड़ी धीमी आवाज़ में, जैसे कि कोई रहस्य बता रहा हो, बोला, मुझ पर एक शाप है। मैं राजा की स्वीकृति के बिना उसके राज में पाँव नहीं रख सकता। अगर मैं अब तुम्हें मार दूं तो मैं स्वीकृति किससे लूँगा? शायद तुम अब यह भी जानना चाहो कि मैं तुम्हारा मंत्री क्यों बनना चाहता हूँ। राजा का दायित्व होता है प्रजा की रक्षा करना, और मंत्री का दायित्व होता है राजा के हितों की रक्षा करना। मैं तुम्हारे हितों की रक्षा आसानी से कर सकता हूँ। प्रजा की रक्षा करना बहुत बड़ा काम है। जब राजा मेरे वश में रहेगा, तब चाहे प्रजा के साथ अन्याय ही क्यों ना होता रहे, वह राजा की जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं। राक्षस की बात सुनकर अब राजा चक्कर में पड़ गया। वह जानता था कि उस राक्षस की शक्ति अपार है और वह उसकी मंत्री बनना चाहता है। ऐसी स्थिति में राजा की भलाई ही भलाई थी और मौका मिलने पर वह उसकी सहायता से सम्राट भी बन सकता है। यह सब सोचते हुए उसने राक्षस की शर्त मंजूर कर ली। जैसे ही राजा ने राक्षस की शर्त मंजूर की, वैसे ही राक्षस मानव रूप में आ गया और राजा के साथ राजधानी चलने के लिए तैयार हो गया। अगले अंक में समाप्त।